शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जनपद के उपाध्यक्ष महज अपने कार्यालय का पंखा खराब होने से कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। जनपद उपाध्यक्ष हर्ष सिंह ने आरोप लगाया कि समूचे जनपद में अव्यवस्थाओं का अंबार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए उपाध्यक्ष ने समूचे जनपद की तमाम खामियों को गिनाया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि महज कार्यालय का एक पंखा खराब होने से उन्हें धरने पर बैठना पड़ा, जिस पर अधिकारी ने भी कहा कि यदि वे मुझसे इस बात को बताते तो पंखा मैं खुद सुधरवा देता। लेकिन जनपद उपाध्यक्ष का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के खराब होने पर धरने पर बैठ जाना कई सवालों को भी जन्म दे रहा है। जानकार बताते हैं कि उपाध्यक्ष लगातार इसके पहले भी अपनी सरकार ने जनपद के कार्यों पर तमाम आरोप लगाते हुए धरना व तालाबंदी तक कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि कई पंचायतों में अघोषित रूप से ठेकेदारी करने वाले हर्ष सिंह हमेशा ही इस तरह के क्रियाकलापों से अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे सत्ता की भी छवि धूमिल हो रही है। मेन पर बैठे हुए हैं जनपद के सामने, क्या कारण? मेन कारण ये है आज यहाँ बैठने का कि जनपद की व्यवस्थाएं पूरी खत्म हो चुकी हैं। जनपद में पूरा प्रशासनिक अमला इतना हावी हो चुका है कि जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान जनपद में नहीं रह गया। आज ये पोजीशन है कि खुद मेरे कक्ष में पानी एकदम चू रहा है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, माने इतनी अव्यवस्थाएं चल रही हैं। यहाँ बाबुओं के कमरे में जो है पंखा लगा है, हर चीज़ की व्यवस्था है। और यहाँ जब मैं जनपद उपाध्यक्ष बुढ़ार का, मेरे पास पूरे सरपंच आते हैं, बैठते हैं, किसकी क्या समस्याएं हैं, कौन सा काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक तो पहले चीज़ किसी की समस्याओं का हल भी नहीं होता है। लोग आते हैं, शिकायत दे के चले जाते हैं और अधिकारियों को कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनना नहीं। तो इस तरह की तमाम प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएँ जो अव्यवस्था फैली हुई है। मतलब आज का मूल कारण अगर माने कि आपके कक्ष में पंखा नहीं चल रहा है और जो पानी चू रहा है, इस तरह की चीजें हैं जो सामने आई हैं, उसकी वजह से आज की जो है मेन कारण यही है कि जो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके मैं यहाँ बैठा हूँ। यहाँ की व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो गया है जीरो। आप भाजपा के नेता हैं, भाजपा की सत्ता है, भाजपा शासन काल में कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो आप अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और इसके पहले भी आप कई दफा जो है इस तरह की चीजें कर चुके हैं। एक बार झाड़ू लगाने का वीडियो भी आया था कि जब आपको झाड़ू लगाना पड़ा जनपद में और तमाम चीजें आई। तो क्या ये माना जाए कि आपकी सत्ता में आपकी ही सुनवाई नहीं है? निश्चित सत्ता हमारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं। मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बने, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन और जनपद में बैठे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि उनका सपना पूरा हो पाएगा। इस कारण से मुझे आज यहाँ बैठना पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी की बात यहाँ पर लोग मानते नहीं हैं, या मुख्यमंत्री की जो उम्मीदें हैं जनता को लेकर, वहाँ तक निचले स्तर तक काम पहुँचाने को लेकर, अगर निचले स्तर तक माननीय जी पहुँचती बात तो मैं आज यहाँ क्यों बैठता? उपाध्यक्ष जी, आपके जनपद क्षेत्र में कितने ग्राम पंचायत हैं? मेरे जनपद क्षेत्र में 101 ग्राम पंचायतें हैं। 101 जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों में आपने कहाँ किन किन ग्राम पंचायतों में सर्वे किया, कहाँ क्या समस्या हो रही है, जनता की मूल समस्या क्या है? मेन समस्या आपकी जो है, आप भटिया के बगल में चंद्रपुर ग्राम पंचायत है, वहाँ आप चले जाइए। दो कार्य निर्माण कार्य जो गाँव की मांग थी वो काम वहाँ दिया गया, आज तक वो काम चालू नहीं हो पाए। वहाँ सचिव के अलग मनमानी चल रही, सरपंच अलग परेशान है। तो इस तरह की मतलब जो जमीन के जो धरातल में जो सरपंच लोग जो काम कर नहीं पा रहे हैं। अभी हाल ही में एक विधायक मैडम को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ है कि आप ही के जनपद क्षेत्र का है, जिसमें रोड नहीं तो वोट नहीं का एक मसला हुआ, जिसमें छोटी छोटी कन्याएं जो है, छात्र जो है, वो चिल्ला रही हैं। इस पर आप क्या कभी अनशन बैठे हैं या आंदोलन किए हैं? वो रोड कभी हमारे संज्ञान में हमको गांव के सरपंच ने बताया कभी। वो तो जब वहाँ कार्यक्रम था तब पता चला कि रोड की वहाँ दिक्कत है, तो पता चला है, तो उस रोड का कागज सब मंगवाया गया है। मतलब आप मानते हैं कि आपके जनपद क्षेत्र में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है? वो जहाँ की जानकारी मुझे लगती है वहाँ को मैं आवाज़ उठाता हूँ। दूसरी बात, जो पंखा खराब होना है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो कभी भी खराब हो सकता है, बल्ब कभी भी हो सकता है, लेकिन उस मुद्दे को लेकर आप बैठ गए। पंखा खराब होना, सफाई व्यवस्था, स्वच्छता को लेके कोई काम न होना। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जो है स्वच्छता को लेके किस तरह काम कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो इस तरह स्वच्छता में भी लापरवाही होना,
अपने परिसर में जो है जनपद परिसर में सही व्यवस्था न होना, तो मैं बैठा हूँ कि कम से कम व्यवस्था तो सुधरे। आपकी सरकार है यहाँ से लेकर के पूरे प्रदेश तक, सरकार केंद्र में, जरूर हमारी फिर है। ऐसा क्या? हमारी सरकार है, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से लापरवाही कर रहा है, तो ये प्रशासन कहीं न कहीं जो है सरकार को नुकसान पहुंचाने का काम कर ये रहा मान है। लिया जाए कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बीच में आपसी तालमेल नहीं है क्या? बात तालमेल की नहीं है, अधिकारी यहाँ जो है पूरा भ्रष्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ दुर्व्यवहार आपके साथ हो रहा है, ये सभी के साथ है? सबके साथ, जितने जनप्रतिनिधि हैं सबके साथ हो रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, तैयारियां जोरों पर है, अगर यही जी। स्थिति रही तो क्या होगा? स्थितियों को अब वही है, इसलिए मैं बैठा हूँ कि स्थिति सुधर जाए चुनाव के पहले, तो अच्छा रहेगा। ठीक। मैडम, आज उपाध्यक्ष महोदय को गेट के बाहर जमीन पर बैठना पड़ा है, उन्होंने अपना विरोध जताया है तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर। आप अध्यक्ष हैं इस जनपद की, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि उपाध्यक्ष का बैठना अनशन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि यहाँ भाजपा के कुशासन का एक प्रारूप दिख रहा है। यहाँ हमारे न तो सदस्यों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था है, न यहाँ पे कुर्सियाँ हैं, और आला अधिकारी जो भी यहाँ हैं वो जनप्रतिनिधियों को अनदेखा कर रहे हैं। तो जो उपाध्यक्ष हैं वो भाजपा से हैं और कहीं ना कहीं आप उनका समर्थन करते नजर आ रही हैं, चूँकि आप कांग्रेस से रही हैं और कांग्रेस से अभी विधानसभा में दावेदारी भी है आपकी। इन परिस्थितियों में अगर आप भाजपा के इस कदाचार का आप समर्थन कर रही हो तो इसको क्या माना जाए? भैया, क्या है कि मैं बताना चाहूँगी कि जनपद का चुनाव जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। जब अपन लोग जीत जाते हैं, फिर ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य बनते हैं, इसके बाद अपन ये बताते हैं कि हम कांग्रेस और बीजेपी के हैं। और किसी मतलब ऐसे देखा जाए एक दृष्टि से, तो वो भी मेरे उपाध्यक्ष हैं और मैं उनके अध्यक्ष हूँ, और जो मेरे सदस्य हैं वो भी, हम लोग तो एक ही परिवार के सदस्य हैं। पार्टी एक अपनी अपनी विचारधारा है, उनकी विचारधारा भाजपा की तरफ है तो भाजपा की तरफ है, मैं कांग्रेस विचारधारा की हूँ तो कांग्रेस विचारधारा से हूँ। लेकिन अगर मेरे सदस्य या मेरे उपाध्यक्ष के साथ अगर कोई गलत होगा तो मैं उनके साथ हूँ। और ये तो शर्म की बात है कि भाजपा का उपाध्यक्ष है, सरकार उनकी है, इसके बाद भी अगर उनकी सुनवाई या उनके साथ अवहेलना कर रहे हैं तो ये तो फिर भाजपा का पूरा मतलब चरित्र दिख रहा है कि क्या कैसा है करके। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप पूर्व में भी उनका समर्थन की थी उपाध्यक्ष जी का, और झाड़ू लगाने की एक मुहिम जो चला था आप लोगों का, तालाबंदी भी हुई थी। तालाबंदी हम लोगों ने किया था क्योंकि वो देश व्यापी वो था, उसमें उपाध्यक्ष जी नहीं थे। और जैसे झाड़ू लगाने वाली बात आई, उस समय मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि उपाध्यक्ष जी का चेंबर साफ नहीं था, तो वो खुद झाड़ू लेके अपनी साफ सफाई। अब इससे इन ऐसे क्रियाकलापों से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के कर्मचारी कितने निरंकुश है, क्योंकि उनके ऊपर भाजपा के विधायक जी का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए वो जो जनपद के हम लोग भाई विधायक से छोटे जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। आप ऐसा मानती हैं कि जनपद सीओ से लेकर के संबंधित अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते भैया, बिल्कुल मैं ये तो कहूँगी। तो सरकार जब बात विकास की करती है और विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, तो जब जनपद का ये हाल है जहां पर भाजपा के पदाधिकारियों को जमीन पर बैठना पड़ रहा है, तो स्थितियां जो हैं ग्राम पंचायत स्तर पर कैसी होंगी? अब ग्राम पंचायतों की स्थितियां तो आप लोगों से छुपी नहीं, आप लोग पत्रकार भाई हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा। भाजपा सरकार और शिवराज सिंह के द्वारा क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा विकास यात्रा निकाली गई। विकास यात्रा किसकी निकाली जाती है? जब कोई अच्छा काम होता है। लेकिन अपने विधानसभा में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है जहाँ मतलब रोडें दुरुस्त हो, पानी की सुविधा दुरुस्त हो या स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त हो, और स्कूलों की भी व्यवस्था है। और यहाँ मध्याह्न भोजन वगैरह भी जो आदिवासी बच्चे हैं उनको भी जिस मात्रा में गवर्नमेंट का जो रूल है कि इतने मात्रा में मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा होगा विकास पर्व मनाए ये लोग, उसमें भी विधायक जी का विरोध हुआ। विकास यात्रा में हुआ, अभी ये स्नेह पर्व चला रहे हैं, उसमें भी विरोध होगा। भाई विरोध तो वही करेगा जिनको कष्ट है, क्योंकि
जनता ने तो अपना विश्वास और अपना मत दे के उनको विधायक बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया, और जो गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं चलती हैं वो योजनाएं मतलब आम जनता तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कागजों में रह गया और लोगों को लाभ नहीं मिला, ना गांव का विकास हुआ। इसीलिए लोग इनका विरोध कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि आप आज जो विरोध कर रही हैं उसमें आप भाजपा के पदाधिकारी के साथ हैं? नहीं भैया, मैं भाजपा के पदाधिकारी के साथ नहीं हूँ, मैं उपाध्यक्ष के साथ हूँ। भैया, जनपद उपाध्यक्ष महोदय को आज एक पंखा खराब होने की वजह से, ऐसा उनका आरोप है कि यहाँ स्वच्छता नहीं रहती, पंखा खराब हो गया, कार्यालय में व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, इस तरह की तमाम खामियों को लेकर कार्यालय के बाहर दरी बिछा के बैठना पड़ा। अपनी ही सरकार में, सत्ता की सरकार है उनकी ही सत्ता है, उस सरकार में तमाम आरोप भी उनने लगाए हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? अभी मुझे पता लगा है कि वो दरी में बैठ गए थे। मैंने उनसे जा कर के समक्ष में बात किया। उनका कहना था कि हमारे यहाँ का पंखा ख़राब हो गया है। तो हमने कहा कि भाई पंखा ख़राब हो गया तो आप बताते हमको, मैं तुरंत लगवा दूँगा। अभी क्या है, डिवाइस है, कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो पंखा ख़राब होने के कारण ही आप जो है ज़मीन में बैठ गए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध किया हूँ कि आपका पंखा हम दुरुस्त करा देंगे। जी हाँ, पंखा हम पर लगवा देंगे। इसके पहले भी कई बार इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं सामने, जब वो अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए हैं और उनका तमाम ये कहना रहा है कि जनपद में विकास कार्य जो हैं वो नहीं होते और यहाँ कमीशन का खेल चलता है और इस तरह की तमाम बातें आती हैं। और सिर्फ वही जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, वो बराबर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इस संबंध में आपका? बाकी तो मुझे उनके क्या करते हैं उसके बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार मैं कहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं होती है, और हम लोगों के संज्ञान में अगर किसी प्रकार की बात आती है हम तुरंत उसको ठीक करते हैं। अब उनको क्या परेशानी है, मैं तो वही ज़्यादा उनसे और डिटेल बात करूँगा तो पता लगेगा।